नमस्कार, ज्योतिष निर्माण में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लग्न में मंगल या प्रथम भाव में मंगल के प्रभाव और उसके दुष्प्रभाव। यानी प्रथम भाव में मंगल रहे तो क्या फल देगा, और प्रथम भाव में यदि मंगल शुभ ग्रहों से अगर युक्त हो तो फिर क्या फल देता है। प्रथम भाव में मंगल यदि अशुभ ग्रह से दुष्ट हो तो फिर क्या देता है, इत्यादि इत्यादि के बारे में आज हम छोटी सी चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली में जन्म कुंडली में लग्न भाव यानी प्रथम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इससे जो है जातक के संपूर्ण जीवन, शारीरिक रचना, उसकी प्रकृति, स्वभाव, गुण की जानकारी जो है हमें लग्न देता है। अगर लग्न में मंगल बैठा हो तो जातक को कैसे प्रभावित करेगा, आज हम इस बात पे एक चर्चा करेंगे और हम अपनी बातों को आप तक रखेंगे। मंगल प्रभाव से व्यक्ति उग्र, क्रोधी और परिश्रमी है। और नवग्रहों में हम आपको बताते चले कि नवग्रहों में मंगल जो है वो सेनापति का भी कार्य करता है, यानी मंगल सेनापति है। जैसे बुध बृहस्पति गुरु है, मंगल सेनापति है। बुध और शनि जो है ये नौकर हैं, और सूर्य चंद्रमा राजा हैं, बृहस्पति गुरु है। तो ये इसी तरीके से मंगल जो है वो सेनापति है। और मंगल अपनी ऊर्जा की वलय से ये लाल रहता है। नवग्रहों में सबसे ऊर्जावान और बलवान का दर्जा मंगल को ही दिया गया है। इसलिए जब भी किसी जातक के लग्न यानी प्रथम भाव में मंगल रहता है तो मंगल के यह सभी प्रभाव उस जातक में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं, या हम देखते भी हैं, जानते भी हैं, सुनते भी हैं। लग्न में मंगल होने से जातक बहुत मेहनती और महत्वाकांक्षी होता है। वो कभी भी किसी भी कार्य के से पीछे नहीं हटता। उससे अभिमान होता है, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वह दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। निडर होता है और इन्हीं स्वभाव के कारण वो जीवन में तरक्की भी करता है। तो और भी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटी सी विनती आप सभी से ये है कि हम ज्योतिष से संबंधित जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं या ऐसी चीज़ें जो आपके लिए जो लाभ करे या आप जिससे लाभान्वित हो, हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को नोट्स बना करके हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि जो आप उसे लाभान्वित हो सकें। चलिए अब आते हैं मंगल पे। तो प्रथम भाव में मंगल के होने से जातक बहुत जल्दी आवेश में यानी बहुत क्रोध में आ जाता है। उसकी वजह से वे नुकसान उठाते भी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए जिन जातकों के प्रथम भाव में मंगल हो उन्हें हमेशा शांति से हर कार्य सोच विचार करके करना चाहिए, और हमेशा अपने कार्यों को थोड़ा विलम्ब करते हुए ही करना चाहिए। ये सब बातें तो है एक नॉर्मल वे में हो गई। अब हमें ये देखना है कि मंगल पर किस ग्रहों की दृष्टि है, किन से वो प्रभावित है, किससे जो है वो यानी शुभ ग्रहों से यदि प्रभावित है या जो है दुष्ट ग्रहों से प्रभावित है। इन सभी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जिन जातकों के प्रथम भाव में मंगल विराजमान है वो अक्सर बचपन में कमज़ोर होते हैं, शारीरिक परेशानियां रहती हैं। मंगल जातक में खून की कमी भी करता है। बचपन में गिरना और चोट लगना, यह सब घटनाएं प्रथम भाव में मंगल के होने से ही होती हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे जातक हैं बहुत जल्दी रोग की चपेट में भी आ जाते हैं। और प्रथम भावस्थ मंगल जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहना चाहिए। यानी जिनके लग्न में मंगल हो तो उन्हें अपनी सेहत को लेकर के सतर्क या सावधान रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे लग्न या प्रथम भाव में शुभ मंगल यदि है तो फिर क्या होगा। तो अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में प्रथम भाव में मंगल शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, यानी अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे जातक अपनी स्वयं की मेहनत और परिश्रम से जीवन में तरक्की भी करते हैं, ऊंचे भी उठते हैं, उन्हें सम्मान भी प्राप्त होता है, और उनमें लोगों को अपने प्रभाव में लेने की अच्छी क्षमता भी होती है। यानी जो है वे लोगों को अपनी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित भी कर लेते हैं, और कद काठी उनका अच्छा होता है। समाज में अच्छा सम्मान भी मिलता है। जातक साहसी भी होता है और किसी के दबाव में नहीं आता।
लेकिन प्रथम भाव में मंगल शुभ हो या अशुभ हो तो जातक को जीवन में हर कार्य में जल्दबाज बनता है। यानी यदि प्रथम भाव में मंगल शुभ हो या अशुभ हो तो ये मायने नहीं रखता, लेकिन जातक को जीवन में हर कार्य में वो जल्दीबाजी बनाता है। यानी अगर आपके प्रथम भाव में मंगल है तो आप किसी भी कार्य को बहुत जल्दी करेंगे बिना सोचे समझे। वो एक ही समय में कई तरीके के कार्य को करना चाहता है, जिसके वजह से ऐसे जातक अक्सर नुकसान उठाते हैं। और प्रथम भाव का मंगल जातक को कहीं ना कहीं सेहत से कमज़ोर तो करता ही है, तो ये भी ध्यान देने योग्य बात है। अब लग्न या प्रथम भाव में अशुभ मंगल हो तो फिर क्या फल देगा। तो अगर किसी जातक की कुंडली में प्रथम भाव में मंगल अशुभ हो तो जातक बहुत उग्र स्वभाव, झगड़ालू होगा, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, व्यर्थ का बड़बोलापन जिसे कह सकते हैं आप, ऐसा होगा। किसी भी कार्य को टिक कर नहीं करेगा, माने किसी भी कार्य को वह मन लगा करके नहीं करेगा, गलत कार्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। परिवार में लड़ाई झगड़ा करने वाला, अनैतिक कार्य करने वाला भी हो सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो ये मंगल यदि लग्न में हो तो अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर कैसा होगा, और अशुभ मंगल यदि लग्न में हो तो फिर क्या क्या फल देगा। ये हमने आपके सामने बातें रखी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और जातक को आवेश में आकर के किसी भी तरीके की या तरह की मारपीट से दूर रहना चाहिए, नहीं तो जेल तक की यात्रा के योग बन सकते हैं। तो ऐसे अक्सर देखा भी गया है, और जिनके साथ नहीं हुआ है, और यदि लग्न में मंगल आपका पापग्रह होकर के बैठा हुआ है, पापग्रह की दृष्टि से युक्त है, तो ये फल आपको देगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है और आपको सतर्क रहना है। और जातक को कई तरीके के रोग भी दे सकता है यदि पापग्रह हो, जैसे उच्च रक्तचाप, गठिया और गुर्दे की बीमारी वगैरह से भी आप पीड़ित हो सकते हैं। जातक को चोट लगने और एक्सीडेंट होने से भी की भी संभावना ज़्यादा रहती है। जीवन में बहुत सारे संघर्ष भी आपको करने पड़ सकते हैं, और जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। प्रथम भाव का मंगल मांगलिक दोष भी बनाता है, इसलिए लग्नस्थ अशुभ मंगल विवाह में देरी और वैवाहिक जीवन में समस्या उत्पन्न करने वाला हो सकता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ये तर्कपूर्ण वाली बातें हैं। तो जातक को सूक्ष्मता से कुंडली मिलान करने के बाद ही विवाह करना चाहिए। और मंगल की दृष्टि क्या है, अर्थात कैसे देखता है ग्रहों को। तो मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है वहाँ से अपनी 3 दृष्टि से भाव को देखेगा। यह दृष्टि है प्रथम, सप्तम और अष्टम दृष्टि। यानी मंगल जिस भाव में बैठा हुआ है वहाँ से वो प्रथम भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को वो देखेगा। सभी ग्रह जो है वो चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो और राहु केतु वगैरह जो भी हो, सभी ग्रहों की जो पूर्ण दृष्टि होती है वह सप्तम ही होती है। यानी कि सप्तम भाव पर मंगल के पूर्ण प्रभाव रहते हैं सभी ग्रहों के, मंगल का ही नहीं सभी ग्रहों के। तो प्रथम भाव से मंगल की चतुर्दृष्टि के बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो प्रथम भाव में बैठा मंगल अपनी चतुर्दृष्टि से चौथे भाव यानी माता, घर, जमीन, संपत्ति और वाहन पर डालता है, जो कि माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन धन, जमीन, वाहन, सुख और एक संपत्ति के लिए लाभकारी होता है। और प्रथम भाव से मंगल की सप्तम दृष्टि, तो प्रथम भाव से मंगल अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, जो कि विवाह, जीवन साथी, कारोबार का होता है। वैवाहिक जीवन में मंगल के प्रभाव कभी भी शुभ नहीं माने गए हैं, इसलिए मंगल की सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन में कुछ उलझन और विवाद भी पैदा कर सकती है। शारीरिक रोग भी आपको हो सकते हैं। और प्रथम भाव से मंगल की अष्टम दृष्टि क्या है, तो मंगल की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, जो कि एक अशुभ भाव है।
ऐसे में जातक अपने जीवन में कई प्रकार के संघर्षों का सामना भी करना पड़ सकता है और सामना करता भी है, और कई जटिल रोग भी हो सकते हैं, एक्सीडेंट वगैरह के बहुत सारे चांसेस वगैरह बनते हैं। और यदि लग्न में मंगल अपनी मित्र राशियों में हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, तो भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी आज छोटी सी चर्चा करेंगे। तो लग्न में मंगल अपनी मित्र राशि जैसे कि सिंह, धनु, मीन राशि में हो तो जातक बहुत बुद्धिमान, परिश्रमी, धन लाभ प्राप्त करने वाला, नेतृत्व करने वाला, जनता से सम्मान प्राप्त करने वाला भी होता है और प्रसिद्ध भी होता है। लग्न में मंगल अपनी शत्रु राशि में हो तो जब लग्न में मंगल अपनी शत्रु राशि जैसे कि वृक्क, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ में होता है तो जातक को बहुत परिश्रम और कठिनाइयों को झेलते हुए अपने भविष्य का निर्माण करना पड़ता है। या ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। और उनका व्यवहार बहुत कटु यानी बहुत कठोर होता है। तो ऐसे जातक जो है वो स्वास्थ्य से भी कमज़ोर होते हैं, स्वास्थ्य उनका हमेशा डाउन रहता है और पेट से संबंधित बीमारियों का भी सामना उनको करना पड़ सकता है मंगल की वजह से, यदि वो अपनी शत्रु राशि में हो। लग्न में मंगल अपनी उच्च राशि में, जब लग्न या प्रथम भाव में मंगल मकर राशि में होता है तो यहाँ मंगल उच्च का हो जाता है। तो प्रथम भाव में उच्च का मंगल व्यक्ति को बहुत तेजस्वी, साहसी, प्रसिद्ध नेता, किसी संस्थान का मुखिया और उच्च कारोबार वगैरह भी देता है। और यदि अपनी लग्न में मंगल अपनी नीच राशि में हो तो फिर क्या होगा, तो लग्न या प्रथम भाव में मंगल कर्क राशि में होता है तो यह मंगल की नीच की अवस्था मानी जाती है। यह मंगल नीच का होता है। जातक को जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जातक बहुत झगड़ालू और गलत कार्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो और जातक को स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो जीवन के हर पड़ाव पर जातक को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है यथासंभव हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। तो ये तो रहा लग्न में मंगल का प्रभाव अपने शत्रु से दृष्ट अगर हो तो फिर क्या फल देगा, मित्र से दृष्ट हो तो फिर क्या फल देगा, अपने उच्च ग्रहों में हो, अपने मित्र की राशि में हो तो क्या क्या फल देगा। ये सब बातें हमने आपके सामने रखी और हम ऐसे आशा भी करते हैं। तो आइए आपको जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। किसी भी राशि में कोई भी ग्रह यदि बैठा हुआ है तो सबसे पहले हमें ये देखना है क्या वो अपने मित्र की राशि में हो, अपने मित्र से देखा जाता हो तो अच्छा फल देगा। शत्रु की राशि में हो, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ हो तो वो खराब फल देगा। तो इन्हीं सब बातों का और बलाबल वगैरह का विचार करके ही जो है हमें फल कहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कभी मिलेंगे और छोटी छोटी बातें ज्योतिष से संबंधित जो बातें हैं और जो आपको लाभान्वित करेंगी, जो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे सहयोगियों के माध्यम से आप तक पहुंचती है और जिसे आप लाभान्वित भी होते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो जो है आप तक पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे हम ज्योतिष के एक छोटे से विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।